नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम बात करेंगे कि हमें क्यों अपनों से बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। क्यों हमारे जीवन में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होना ज़रूरी है। कई बार उन लोगों का आशीर्वाद इतना फलदायी होता है कि बड़े से बड़े कष्टों को कब हर लेते हैं हमें पता भी नहीं चलता। आशीर्वाद की प्रथा बहुत पुराने काल से चली हुई आ रही है, लेकिन आजकल के मॉडर्न बच्चे आशीर्वाद को शायद कुछ समझते ही नहीं हैं। वो खुद को लज्जित महसूस करते हैं अगर वो किसी के सामने झुकते हैं। इसी से संबंधित महाभारत की एक कहानी है द्रौपदी की, जो दिल को छू लेती है। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने की प्रेरणा मिलती रहे। कहानी है महाभारत के युद्ध की। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो चुका था। दोनों ओर के योद्धा के सब रणभूमि में गिर रहे थे। चारों तरफ जहां तक नजरें जाती थी, सबों के ढेर दिखाई दे रहे थे। कौरव और पांडव दोनों पक्षों के सैनिक वीर गति को प्राप्त हो रहे थे, लेकिन इस युद्ध के शुरुआती दौर में कौरव पक्ष को भारी हानि उठानी पड़ रही थी। पांडवों के युद्ध कौशल के आगे कौरव सैनिकों के सबके ढेर लग गए थे। पांडव सेना जिस तरह मौत का तांडव दिखा रही थी, इससे कौरव महारथी चिंता करने लगे। उस वक्त कौरव खेमे के प्रधान सेनापति की कमान पितामह भीष्म के हाथ में थी। कौरव शिविर के महारथी इस बात पर चिंता कर रहे थे कि कौरव पक्ष में ज़्यादा क्षति हो रही है। ऐसे में दुर्योधन ने पितामह भीष्म को उल्हाना दिया और कहा कि पितामह जानबूझकर पांडवों के लिए नर्म रुख दिखा रहे हैं। दुर्योधन की बातों से आहत होकर पितामह पांडवों के वध की घोषणा कर देते हैं। ऐसे में श्री कृष्ण चिंता में डूब जाते हैं और पांडवों की सुरक्षा का उपाय निकालते हैं। श्री कृष्ण पांचाली से कहते हैं कि द्रौपदी अभी मेरे साथ चलो, और उनको लेकर सीधे पितामह भीष्म के शिविर में पहुंचते हैं। श्री कृष्ण ने शिविर के बाहर खड़े होकर पांचाली से कहा कि अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो और उनका आशीर्वाद लो। पांचाली के प्रणाम करते ही पितामह ने उनको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि वत्स, इतनी रात को तुम यहाँ पर कैसे आई हो? क्या तुम्हें श्री कृष्ण यहाँ पर लेकर आए हैं? द्रौपदी ने कहा, हाँ। तब भीष्म ने कहा कि मेरे एक वचन को दूसरे से काटने का काम श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। इतना कहकर वो शिविर से बाहर आए और श्री कृष्ण को गले लग गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि एक बार पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे 5 पतियों को जीवन दान मिल गया। इसी तरह यदि तुम रोजाना पितामह भीष्म द्रोण कृपाचार्य धृतराष्ट्र के साथ दुर्योधन और दुशासन की पत्नियों को भी प्रणाम करती रहोगी, तो यह रणभूमि रक्त से लाल नहीं होगी, महाभारत युद्ध की नौबत नहीं आई। इस कहानी से हमें ये साख मिलता है कि बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना और उनका आशीर्वाद लेने से बड़े कष्ट को ख़त्म किया जा सकता है। इसलिए हमें अपने बच्चों को हमेशा सिखाना चाहिए कि हमें अपने से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। हमेशा हम उनका सम्मान करेंगे तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं, जो हमारे जीवन को बहुत ही फलदायी होता है। अगर मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।